सभी को गुड मॉर्निंग। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखो, एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखो पहले क्या होती है, उसके बाद इसके सारे टाइप करवाऊंगा, उसके बाद सारे इसके रूल करवाऊंगा। एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है दैट टेल्स अस, जो हमें बताता है अबाउट के बारे में, और या एड समथिंग, कुछ ऐड करता है, उसमें जोड़ता है, किसमें, टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। एक नाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ता है, नाउन में नहीं जोड़ता है, नाउन के मीनिंग में जोड़ता है। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई ऑनेस्टी लिख देता हूँ। ऑनेस्टी नाउन ही तो है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें डिस जोड़ दो, डिसऑनेस्टी, ठीक है। तो ये तो एडजेक्टिव नहीं बना, हमें नाउन ने कुछ जोड़ दिया। ऐड समथिंग टू द नाउन नहीं, अगर ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ट्रूथ जोड़ दिया, ट्रूथ लिख दिया यहाँ पे। ट्रूथ के बाद मैं क्या लिख दिया, ट्रूथफुल लिख दिया, ट्रूथफुल। उसके बाद एक और जोड़ दिया इसमें, ट्रूथफुलनेस हो गया, ठीक है। तो ये तो सारा नाउन ही तो बना, ये सारा नाउन बना। तो ये एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव वो जो मीनिंग में जोड़े। तो कैसे पता लगेगा? शी इज ए काइंड लेडी, यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे वर्ब है, ए यहाँ पे आर्टिकल है, लेडी यहाँ पे नाउन है, और लेडी से पहले क्या यूज हुआ, काइंड यहाँ पे एडजेक्टिव है, काइंड एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब लेडी कैसी है, काइंड है, दयालु है, लेडी का मीनिंग है ये, इसका मीनिंग है। अगला देखो, ही इज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर, प्लेयर है, प्लेयर नाउन है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो कैसा प्लेयर है, ताकतवर है ना, बजरंग पूनिया है, रवि दहिया है, जो भी है, विनेश फोगाट है। तो विनेश तो चलो शी हो गया, प्लेयर है, प्लेयर से पहले स्ट्रॉन्ग लगा, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये प्लेयर की विशेषता बता रहा है, ये यहाँ पे प्लेयर की विशेषता बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन। यहाँ पे जो ही है, यहाँ पे ही की जगह बजरंग हो सकता है, बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया प्लेयर है, तो इसका मीनिंग क्या है, इस प्लेयर का मीनिंग ऑफ ए नाउन, कैसा है ये प्लेयर, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो प्लेयर में ऐड ना करके हम प्लेयर के मीनिंग में ऐड करेंगे, इसका मतलब नाउन से पहले यूज करेंगे। अब टू क्लासेस ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की दो क्लास होती हैं, एडजेक्टिव की दो क्लासेस होती हैं। आज तक किसी ने आपको ये नहीं बताया एडजेक्टिव की क्लास होती है, दो क्लास होती हैं, एक होती है डिस्क्रिप्टिव और एक होती है डिटरमिनर। डिस्क्रिप्टिव क्लास में जिसके बारे में हम कुछ क्वालिटी के बारे में बताएं, अच्छा है, बुरा है, खट्टा है, मीठा है, अच्छा है, जो भी है, ऊंचा है, नीचा है ना, वो क्वालिटी वाला आ गया। तो डिस्क्रिप्टिव और डिटरमिनर, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं और डिटरमिनर एडजेक्टिव होते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं, उसमें क्वालिटी वाले आएंगे, बस क्वालिटी, हम किसी नाउन की, हम किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी का बखान करें, वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं। और डिटरमिनर एडजेक्टिव जितने भी सारे 8-10 जितने भी वो बच गए आपके, जो इसकी टाइप्स बच गई, वो जैसे भाई क्वांटिटी आ गई, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया, इंटरवेटिव आ गया, है ना, और वो मैं आपको अभी बताऊंगा, सारी टाइप करवाऊंगा। आगे देखो, पोजीशन ऑफ एन एडजेक्टिव। टाइप डिस्कस करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, पोजीशन क्या होती है एडजेक्टिव की, पोजीशन तो ढूंढें। पोजीशन मतलब एक एडजेक्टिव, एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एडजेक्टिव की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, वो तो ढूंढे हम। तो प्रीडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव, दो तरह से एडजेक्टिव यूज किया जाता है। प्रीडिकेटिव, जो प्रीडिकेट में यूज किया जाए, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को छोड़कर जो बच गया प्रीडिकेट, उसमें एडजेक्टिव आएगा। और एक एट्रीब्यूटिव होता है, जो एट्रीब्यूटिव मीन्स जो अकेला यूज होगा, उसके बाद नाउन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो, पहला एग्जाम्पल, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो ऑनेस्ट बॉय है, उसमें ये बॉय है, ये प्रीडिकेट में आ रहा है, नाउन है, इसका मतलब ये ही है, ये बॉय के लिए आ रहा है, और ही से छोड़ के इन से लेके यहाँ तक ये सारा प्रीडिकेट है, उस प्रीडिकेट में ये एडजेक्टिव आ रहा है, ये प्रीडिकेटिव है, ठीक है। यहाँ पे द बॉय इज ऑनेस्ट, द बॉय इज ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, दोनों का मीनिंग तो सेम है। तो यहाँ पे द बॉय इज ऑनेस्ट, वर्ब के बाद अकेला क्या आ रहा है, एडजेक्टिव, ये एट्रीब्यूटिव है,
ठीक है। अकेला एडजेक्टिव आ रहा है, ये अपने आप को संभाल लेंगे, इसके बाद नाउन लगाने की जरूरत नहीं है। इसी को ही, द बॉय को ही क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एट्रीब्यूटिव आ रहा है। और यहाँ पे इसके बाद नाउन की जरूरत पड़े तो इसका मतलब ये प्रेडिकेटिव आ रहा है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट जब हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स हैं। डिटर्मिनर एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है। इससे पहले मैंने क्या बताया था, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर एडजेक्टिव होते हैं। तो डिटर्मिनर एडजेक्टिव 11 होते हैं, ठीक है। ये डिटर्मिनर का काम करेंगे। इसको डिटर्मिनर एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं? डिटर्मिनर एडजेक्टिव इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि इनके बाद एक नाउन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये इनके बाद नाउन की जरूरत पड़ती है। ये प्रेडिकेटिवली यूज हो सकते हैं, ये एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं हो सकते। पहला है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दिखाना, भाई ये है वो है, ठीक है। तो ये वो के लिए क्या आएगा? दिस के लिए ये, दैट के लिए वो, दीज के लिए ये, दोज के लिए वो। दिस सिंगुलर है, इसका प्लूरल दीज हो जाएगा। दैट दूर के लिए आता है, ये सिंगुलर है, और दोज दूर के लिए प्लूरल हो जाएगा। सिंपल। डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना, है ना, फैला देना, पहुंचा देना, बांटना। तो ईच, एवरी, आइदर और नेदर, इसको इधर भी बोलते हैं, इधर और नाइदर, नाइदर भी बोलते हैं, नेदर भी बोलते हैं। तो ईच, एवरी, इधर और नेदर, इनके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव कैटेगरी में रखेंगे इनको। इनके बाद भी क्या क्या चाहिए? एक नाउन चाहिए। इनके बाद एक नाउन चाहिए। क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव बोल लेंगे इसको, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी मीन्स मात्रा, ठीक है। सम, एनी, नो और लिटिल, ये क्वांटिटी में यूज किए जाते हैं, ठीक है। लिटिल थोड़े से के लिए आता है। इसमें लिटिल में 3 कैटेगरी होती है, ए लिटिल, द लिटिल और लिटिल। ये मैंने बताया, आपको दोबारा बता दूं। नो है, नो बी, आई हैव नो मनी, आई हैव नो शुगर, ठीक है, ये क्वांटिटी के लिए आता है। आई डोंट हैव एनी मनी, शी डजंट हैव एनी मनी, ठीक है, ये क्वांटिटी के लिए आता है। सम भी आता है, सम और एनी, सम, एनी और ये नो, ये तीनों हैं। ये नंबर के लिए भी आ सकते हैं, ये नंबर के लिए भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल मीन्स नंबर से संबंधित। फ्यू है, फ्यू में तीनों आते हैं, फ्यू, द फ्यू, ए फ्यू। मैनी तो आता ही ज्यादा के लिए, ऑल सभी के लिए, सेवरल बहुत सारे, वन और फर्स्ट, 1 2 3 4 5 अनंत तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब इसमें आते हैं, न्यूमेरिकल में आते हैं। अब इंटरोगेटिव है, ये विच, व्हाट और हुज है, ये WH वर्ड है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे कि ये इंटरोगेटिव में भी आ रहे हैं, ठीक है, ये एक्सक्लामेटरी में भी आ रहे हैं और ये रिलेटिव में भी आ रहे हैं। तो कैसे यूज होंगे? इंटरोगेटिव में यूज होंगे तो विच, व्हाट और हुज, इनके बाद आएगा एक नाउन, जैसे विच मूवी डू यू लाइक, ठीक है। विच के बाद क्या आ गया? मूवी आ गई। तो इसका मतलब ये विच क्या है? डिटर्मिनर है, इंटरोगेटिव डिटर्मिनर है। ऐसे ही व्हाट के बाद, ऐसे ही हुज के बाद, ठीक है। हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज के बाद बुक आया, बुक नाउन है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। पजेसिव है, पजेसिव, पजेसिव का मतलब मालिकाना हक। माई, आवर, योर, हर, हिज, जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके पजेसिव केस होता है, मैंने आपको बताया था, उसका पजेसिव केस होता है, उसमें डिटर्मिनर भी आता है और एडजेक्टिव भी आता है। तो ये डिटर्मिनर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये डिटर्मिनर एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोनाउन आता तो यहाँ पे माई की जगह आ जाता है माइन, माइन के बाद नाउन नहीं चाहिए, वो प्रोनाउन है। इनके बाद सभी के बाद नाउन चाहिए, माई हाउस, आवर हाउस, योर हाउस, हर हाउस, हिज हाउस, ठीक है, सिंपल है। प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ये मूविंग बस, बस है, नाउन है, इससे पहले क्या आ गया? मूविंग, चलती हुई, मूव के साथ आईएनजी लगाया हुआ है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ए मूविंग बस। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव में काम कर रहा है, ये आईएनजी वाली फॉर्म, तो पार्टिसिपल है। ये ब्रोकन लेग, लेग है, नाउन है, कैसी है? टूटी हुई, तो क्या है? थर्ड फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहा है। वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला रिलेटिव एडजेक्टिव। ये जो रिलेटिव एडजेक्टिव है इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, हु, विच और दैट,
ये मतलब एक दो सेंटेंस को जोड़कर ये बीच में यूज होंगे। दो क्लॉजेज आएंगी, दो क्लॉजेज को कनेक्ट करने के लिए जो उससे उससे पहले यूज होंगी, उसके बीच में यूज होंगी। ठीक है, जैसे आई लाइक द बुक्स दैट यू बोट लास्ट ईयर। आई लाइक द बुक्स दैट यू बोट लास्ट ईयर। तो यहाँ पे दैट है ना, दैट ये यहाँ पे क्या आ रहा है, रिलेटिव एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। रिलेटिव एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दैट यू बोट ये पूरा पूरा है ना क्लास, ये बुक्स को क्वालिफाई कर रहा है। और उसको क्वालिफाई करने के लिए वर्ड को यूज किया हमने दोनों क्लासेस के बीच में, दैट। ठीक है, विच भी आ सकता है, विच यू बोट, ये दोनों ठीक है। ये रिलेटिव एडजेक्टिव है, ये बीच में यूज होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, ये क्वेश्चन बनाएंगे, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे। ये एक्सक्लेमेटरी है, ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ आपका इंटरजेक्शन बताएंगे। सडन फीलिंग्स मैं बताऊंगा अभी, देखो। इससे पहले रिलेटिव एडजेक्टिव के बाद क्या है, एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक मीन्स जोर देना, किसी बात के ऊपर जोर देना। ऑन, सच, सेम और वेरी, ये चार ही है। ऑन मीनी हमारा, सच मीनी ऐसा, सच ए रिडिकुलस पर्सन, सच एन इंटेलिजेंट गर्ल, ही इज द सेम बॉय, ही इज द सेम बॉय, है ना। वेरी, वेरी मीन्स वेरी भी आता है एम्फेटिक के लिए, वेरी एम्फेटिक के लिए आता है। दैट इज द वेरी स्पीच दैट ही गेव, मतलब वही स्पीच है जो उसने पहले दिया था। ऑन मीनी अपना है, ऑन अपना, ऑन पजस के सेंस में आता है। ऑन मीनी अपना होना, मालिकाना हक होना। तो आगे है एम्फेटिक के बाद, एम्फेटिक के बाद है अगला प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव मीन्स नागरिकता के संबंध में है भाई। ये एशियन हो गया, अमेरिकन हो गया, इंडियन हो गया, रशियन हो गया, फ्रेंच हो गया, ये सारे प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे नाम दिया, नाउन प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, उसमें इंडिया आ गया, एशिया आ गया, फ्रांस आ गया, अमेरिका आ गया, सारे प्रॉपर नाउन है। मतलब ये अपनी तरफ का एक ही है पूरे वर्ल्ड में। तो उससे हमने क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया। इंडिया से इंडियन, एशिया से एशियन। होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा और नज़दीक कर दिया है ना। इंडियन और एशियन मैंने बोल के बताया, समझ में आ जाना चाहिए। जरूर नहीं कि बोर्ड पे देख के सारा समझ में आ जाए। प्रॉपर एडजेक्टिव होता है इंडियन, एशियन। एम्फेटिक होता है ऑन, सच, सेम और वेरी। तो इंडिया से इंडियन बन गया, एशिया से एशियन बन गया, अमेरिका से अमेरिकन बन गया। ठीक है, वो प्रॉपर से हम प्रॉपर एडजेक्टिव बना, प्रॉपर नाउन का हमने प्रॉपर एडजेक्टिव बना दिया। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी मीन्स व्हाट और हाउ यूज होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट ए फाइन पेंटिंग, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट ए फाइन पेंटिंग, व्हाट ए फाइन पेंटिंग यू हैव मेड, व्हाट ए फाइन पेंटिंग यू हैव मेड। क्या जबरदस्त पेंटिंग आपने बनाई है। तो ए फाइन पेंटिंग से पहले क्या लगा दिया, व्हाट। तो यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का काम करेगा भाई। ऐसे ही हाउ होता है, हाउ गुड यू, हाउ ग्रेट यू आर। ठीक है, तो हाउ है, ये किसके लिए आया है, यू के लिए आया है। ठीक है, ये यू के लिए आया है। तो ग्रेट कौन है, ग्रेट यू है। हाउ कितना, और उसकी क्वांटिटी बता दी, मतलब उसकी और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बता दी। ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। लास्ट में क्या है, एक आर्टिकल्स भी होते हैं। आर्टिकल्स डिटरमिनर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि आर्टिकल सारे नाउन से पहले तो यूज किए जाते हैं, और नाउन से पहले जो यूज किए जाएंगे वो या तो एडजेक्टिव होंगे या डिटरमिनर होंगे। एडजेक्टिव तो क्वालिटी वाले होते हैं, बाकी बात डिटरमिनर। और आर्टिकल भी डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं, ए, एन और द। जैसे ए बॉय, बॉय यहाँ पे नाउन है, तो ए यहाँ पे क्या डिटरमिनर हो गया, डिटरमिनर आर्टिकल हो गया। एन अम्ब्रेला, यहाँ पे ए का साउंड है इसलिए हमने एन लगा दिया। यहाँ पे अम्ब्रेला नाउन है, ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, डिटरमिनर काम कर रहा है। यहाँ पे रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट से पहले द लगा दिया क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे क्या कर द लगा दिया, द यहाँ पे डिटरमिनर काम कर रहा है। आर्टिकल करेंगे खोल के, उसके मैं आपको करवा दूंगा कि आर्टिकल्स कैसे यूज किए जाते हैं।
डिस्टिंक्शन देखो, डिफरेंस देखें किसके बीच में, एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में कुछ डिफरेंस है एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में, जो आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सिर्फ तीन में आप तीन में दिक्कत आएगी आपको, डेमोस्ट्रेटिव में, पॉजेसिव में और डिस्ट्रीब्यूटिव में। डेमोस्ट्रेटिव में देखो, डेमोस्ट्रेटिव में क्या होता है, दिस दैट दीज दोज, ठीक है, दोज और दीज का चक्कर खत्म करो, वो तो प्लूरल के लिए आते हैं, दिस दैट समझ लो। प्लीज गेट मी दैट बुक, ठीक है, प्लीज गेट मी दैट बुक, मेरे को वो बुक चाहिए। तो यहाँ पे ये डेमोस्ट्रेटिव क्या है, डेमोस्ट्रेटिव क्या है, ये डिटर्मिनर है, डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, ठीक है। दैट बुक इज वेरी कॉस्टली, ये क्या है, डिटर्मिनर है, ये भी डिटर्मिनर है। क्यों, इसके बाद भी बुक आया हुआ है, इसके बाद भी बुक आया हुआ है, तो दैट के बाद नाउन आया हुआ है, इसका मतलब दैट यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूं दैट बुक इज ना, सॉरी, दैट इज माई बुक, दैट इज माई बुक। यहाँ पे जो दैट है ना, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव काम नहीं कर रहा, डिटर्मिनर काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे प्रोनाउन काम कर रहा है। प्रोनाउन कौन सा, यही डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर में अर्थ समझ, ये फर्क समझ लेना। इनकी डेमोस्ट्रेटिव अगर एडजेक्टिव डिटर्मिनर की बात कर रहा हूँ तो इसके बाद में नाउन आएगा, वरना नहीं आएगा। पॉजेसिव में देखो, पॉजेसिव में क्या होता है, दैट इज माई बुक, दैट इज माई बुक, दैट इज माई बुक, इसका मतलब सॉरी, दिस इज माई बुक। ये बुक नाउन है, नाउन से पहले क्या आया हुआ है, माई, नाउन से पहले क्या आया हुआ है, माई। माई यहाँ पे क्या काम कर रहा है, पॉजेसिव डिटर्मिनर काम कर रहा है, ठीक है। ये बुक की विशेषता बता रहा हूँ, मेरी बुक है भाई, मेरी बुक है। और दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यहाँ पे माइन है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन। बताओ ये बस समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई है तो भाई नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आता है, ईच, एवरी, ईदर और नेदर। तो ईदर बॉय हैज स्टोलन माई बुक, मेरी बुक पर दोनों लड़कों में किसी ने एक ने चोरी करी है। ईदर बॉय मतलब दोनों में से, दोनों ने, पता नहीं किसने चोरी करी है, लेकिन दोनों इसमें शामिल हैं। तो बॉय आ गया तो इधर आ गया, ठीक है। इधर के बाद, हालांकि दो की बात हो रही है, लेकिन इधर के बाद एस नहीं लगेगा, ठीक है। इधर बॉय आएगा, इधर बॉय, तो बॉय आ रहा है तो नाउन है, नाउन से पहले इधर क्या है, डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, मतलब एडजेक्टिव है। और इधर ऑफ द बॉय, इधर के बाद क्या आ गया, ऑफ द, यहाँ पर बॉयज आएगा। क्यों, ऑफ द के बाद, ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, और उससे पहले क्या आता है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर में काउंट होगा, सिंगुलर में आएगा तो यहाँ पे हैज लगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव, ये प्रोनाउन है इधर। होप आज आपको आज क्लास जरूर समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो भाई दोबारा देखो इस क्लास को, फिर भी नहीं आई है ना तो भाई नहीं आओ। थैंक यू वेरी मच।